डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि कंसंट्रेशन सेल क्या होती है और इसको हमने किस प्रकार से दो भाग में डिवाइड किया था। पहला था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की भी दो हमने क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला था अमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा है गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में, गैस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। So when a gas is passed through electrolyte solution at two different pressures, then the cell constructed is known as gas electrode concentration cell. अगर हम किसी भी एक गैस को दो अलग अलग दाबों के ऊपर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघटक के विलयन के अंदर अगर प्रवाहित करते हैं तो जो निर्मित सेल है उसको हम गैस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं। अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसको हम दो प्रेशर यानी P1 और P2 पर उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन HCl के अंदर जिसकी सक्रियता A है, एक्टिविटी A है, में पास करते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, विद्युत का कुचालक है। अतः इस स्थिति के अंदर हम इनर्ट मेटल प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज में लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके। दोनों साइड में हमने यहाँ पर प्लेटिनम लिखा है, दोनों ही इलेक्ट्रोड पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर पर है और जो राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन गैस है वो P2 प्रेशर पर है और दोनों साइड में हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाई रखे हैं। और यहाँ पर हम ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो P1 है उसकी वैल्यू जो है वो P2 से ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो अगर हम कोई भी एक सेल लिखते हैं तो उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो बाईं तरफ अगर एनोड है तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑफ प्रेशर P1 जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्टिविटी A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें ये ध्यान है कि जो IUPAC के अकॉर्डिंगली आजकल रिडक्शन पोटेंशियल को अहमियत दी जाती है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो हम इसका भी जो सेल रिएक्शन जो हमने ये यहाँ पर एनोड पर जो इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन लिखी है इसका भी हम नर्स्ट इक्वेशन रिडक्शन की फॉर्म में लेते हैं। तो EL इज इक्वल टू E0 या E0 हाइड्रोजन जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है माइनस RT बाय NF, क्योंकि यहाँ पर इस सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो 1 है, इसलिए N की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी। Ln, अब चूंकि हम रिडक्शन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। सो P1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A जो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन है। इसी प्रकार हम कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शन है उसको भी हम लिख सकते हैं और हमें मालूम है कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। सो हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्टिविटी A accepts electron to form हाइड्रोजन गैस ऑफ प्रेशर P2। कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है जिसकी सक्रियता A है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं दाब P2 प्रेशर के ऊपर। सो इस प्रकार हम यहाँ पर भी इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। सो ER इज इक्वल टू E0 हाइड्रोजन माइनस RT बाय F ln P2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A। जो राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड का हमने ये दिया है उसके अंदर भी अगेन E0 हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। अब हम नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं कि जो एनोड पे होने वाली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है रिडक्शन, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिमेनिंग जो रिएक्शन हमारे पास रह जाएगी हाफ ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑफ प्रेशर P1 is in equilibrium with
हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और प्रेशर P2। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि स्पॉन्टेनियसली जो P1 प्रेशर की हाइड्रोजन गैस है वो P2 प्रेशर की हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल अगर हम बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो होता है राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड पर EL की वैल्यू है जो एनोड का पोटेंशियल है उसको अगर हम दोनों का डिफरेंस लेकर हम सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ EL एंड ER फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 2 and 4 रेस्पेक्टिवली इन इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 के अंदर EL और ER का मान समीकरण 2 व 4 से प्रतिस्थापित करने पर इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड का जो ER की वैल्यू थी वो हमने लिख दी, इसी प्रकार EL की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां पर हमने मानक कंडीशन के अंदर देखा था, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हमने देखा था कि E0 हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो हम 0 मान के चलते हैं। सो E0 हाइड्रोजन माइनस E0 हाइड्रोजन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो रिमेनिंग अब जो बचेगा वो रह जाएगा माइनस RT/F ln P2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A, और इसी प्रकार माइनस नाउ अंदर भी माइनस ही रहेगा बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस साइन ही लगा हुआ है। सो माइनस RT/F ln P1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस साइन को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम दोनों इन पदों के अंदर दोनों टर्म्स हम देख सकते हैं कि RT/F जो है वो कॉमन है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर रिमेनिंग जो रह गया ln P1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A माइनस ln P2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A। और हम जानते ही हैं कि लॉग के अंदर एक फॉर्मूला है log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाय B। अगर हम फर्स्ट टर्म को A मान लें, दूसरे वाले टर्म के अंदर अगर हम इसको B मान लें, तो इस प्रकार A बाय B को हम अगर लिख सकते हैं तो P1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय A इंटू A बाय P2 टू द पावर हाफ, और बाहर RT/F हमने कॉमन ही निकाल रखा है, A से A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार E सेल इज इक्वल टू RT/F ln P1 बाय P2 टू द पावर हाफ आ जाएगा। अब हमें एक और फॉर्मूला मालूम है कि log x टू द पावर n जो है वो n log x होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हाफ पावर है उसको हमने आगे लिख दिया और पीछे ln P1 बाय P2 रह गया। सो RT/2F ln P1 बाय P2। और ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो कंसंट्रेशन सेल है इसका सेल पोटेंशियल को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा हम इस सेल की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हमें गैस का प्रेशर P1 और P2 की वैल्यू पता है तो। और अगर हमें किसी भी गैस के लिए इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू RT/NF ln P1 बाय P2। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो गैस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी वैल्यू लिख देंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन जो है वो चेंज होती रहती है। ये एक जनरल इक्वेशन है। अब हमें ये मालूम है कि जो R है वो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। इसी प्रकार टेम्परेचर T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसकी वैल्यू 298 केल्विन रख सकते हैं। इसी प्रकार जो F है फैराडे उसकी वैल्यू 96500 कूलम्स होती है, और जो Ln है उसको हम log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है कि ln इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 होता है। तो ये सारी वैल्यूज RT/F इंटू 2.303 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ P1 बाय P2। ये लॉग जो है बेस 10 का है, तो इसके बेसिस पर हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का पता है, उस गैस के जो दो डिफरेंट प्रेशर्स हैं उनकी वैल्यू अगर हमको P1 और P2 की वैल्यू मालूम है, इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं।